अभी किसी ने एक सवाल पूछा है कि यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है। इसको हम यूएसीआर भी बोलते हैं, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। यूएसीआर, यू का मतलब होता है यूरिन। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं और वो है यूएसीआर। यूएसीआर क्या होता है? उसका मतलब है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। आप बहुत बार इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और आपने देखा होगा यूएसीआर, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है एल्बुमिन के बारे में और किडनी के बारे में। किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन है कि आपके बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर करके फिर बाहर निकालना। किडनी का यही रोल है। आप सबको पता होगा कि यूरिन के द्वारा आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सारे चीज़ निकल जाते हैं, लेकिन किडनी का रोल ये होता है कि उसको फिल्टर करना होता है। फिल्टर करके जो भी आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसको फिल्टर करके बॉडी में ही रख लेता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। कैसे निकलता है? यूरिन के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। अब एल्ब्यूमिन का क्या रोल है? एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है और प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की वजह से ही आपके मसल बिल्ड होते हैं, आपके टिश्यू जो है वो रिपेयर होता है, और अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रोटीन का और भी बहुत सारे रोल है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो आपके बाल झड़ेंगे, आपके नाखून जो है वो टूटने लगेंगे, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब भी आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए आपके किडनी जो है वो प्रोटीन को फिल्टर करके बॉडी में ही रख लेता है। आप अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड में कुछ ना कुछ प्रोटीन जरूर होगा। एल्ब्यूमिन भी उनमें से एक है। एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में पाया जाता है, और जब भी एल्ब्यूमिन आपकी किडनी के पास जाता है तो किडनी को पता है कि एल्ब्यूमिन आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, तो उसको फिल्टर करके रख लेता और आपके ब्लड वेसल्स में वापस भेज देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, या बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी किडनी जो है डैमेज हो जाता है। बहुत सारे कारणवश किडनी डैमेज हो सकता है, उनमें से एक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक प्रमुख कारण है जिसके कारण लोगों का किडनी डैमेज होता है, और जब भी आपका किडनी डैमेज होगा तो उस कंडीशन में जो किडनी का रोल है वो ठीक तरह से वो फंक्शन नहीं कर पाता है, और इसीलिए वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है। एल्ब्यूमिन या कुछ और टाइप के प्रोटीन जो है वो आपके किडनी से लीक होके और यूरिन में पाया जाता है, और उनमें से एक एल्ब्यूमिन भी है। तो जब भी आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन आएगा या क्रिएटिनिन आएगा तो इसका मतलब है कि आपका किडनी जो है ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है कि आपका किडनी भी फेल हो जाए। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? यूएसीआर का टेस्ट बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा, आपने बहुत बार यूरिन का सैंपल दिया है। जब भी आप यूरिन का सैंपल देते हैं तो उसमें यूएसीआर टेस्ट करते हैं। यूएसीआर का मतलब है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो एल्ब्यूमिन अगर यूरिन में है तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हो सकता है कि आपके किडनी जो है वो लीक कर रहा है या किडनी डैमेज्ड है, क्योंकि इसकी वजह से किडनी से लीक होके आपके यूरिन में आ जा रहा है। तो बहुत ही साधारण सा टेस्ट है, रूटीन यूरिन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से ये टेस्ट किया जाता है। तो यूएसीआर का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम पता लगाएंगे, कितना वैल्यू होना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में एल्ब्यूमिन यूरिन में नहीं पाया जाता, या बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर 30 मिलीग्राम पर ग्राम तक पाया जाता है तो वो हम नॉर्मल मानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी 30 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी डिजीज़ हो, या कुछ और कारण भी हो सकता है। तो आपको देखना चाहिए कि यूएसीआर का वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 30 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि किडनी डिजीज़ हो,
लेकिन उससे भी हम डायग्नोसिस नहीं करते, कई बार रिपोर्ट भी गलत होता है। तो इसीलिए 3 टेस्ट करवाना ज़रूरी है, 3 लगातार महीने में 3 टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर एक टेस्ट में आपका 30 से ऊपर आता है तो हम 3 बार ये टेस्ट कराते हैं, लगातार 3 महीने ये टेस्ट कराते हैं। और तीनों बार अगर आपका UACR जो है वो 30 से ऊपर आया तो हो सकता है कि आपको किडनी का बीमारी हो। अगर आपका EGFR एक और टेस्ट है, EGFR का मतलब है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो अगर वो भी 60 के ऊपर है लेकिन आपका ये 3 टेस्ट जो है उसमें 30 के ऊपर है तो हो सकता है कि आपको सीवियर किडनी डिजीज हो। यूजुअली हम EGFR से ही डायग्नोस करते हैं कि आपको किडनी का बीमारी है या नहीं है। और EGFR जो है नॉर्मल कंडीशन में 60 के ऊपर होना चाहिए, और अगर आपका EGFR 60 से नीचे है या फिर 30 के नीचे है तो बहुत ही सीवियर किडनी डिजीज़ है आपको, और फ्यूचर में आपको किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये सारे टेस्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपका UACR ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, क्या कोई प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? जी हाँ, अगर इनिशियल स्टेज है तो बिल्कुल इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए आपको कुछ मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के कारण आपको किडनी डैमेज होती है, और डायबिटीज़ के कारण प्रोटीनूरिया या फिर एल्ब्यूमिनुरिया हो सकता है। तो डायबिटीज़ को ठीक करना ज़रूरी है, और डायबिटीज़ को कैसे ठीक करेंगे? आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, ब्लड शुगर को कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपको फैटी लिवर हो या डिस्लिपिडीमिया हो, तो उन दोनों को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं तो स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा, अल्कोहल पीना बंद करना पड़ेगा आपको एक हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना पड़ेगा जहां पे आपको ठीक मात्रा में लीन प्रोटीन मिले। ठीक है, फैट की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी, फैट ज़्यादा नहीं लेना है, प्रोटीन भी उतना ज़्यादा आपको नहीं लेना है, लेकिन लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन जैसे कि फ़िश हो गया या फिर चिकन हो गया, इस तरह के आइटम्स आपको खाने पड़ेंगे, ऑप्टिमम अमाउंट में आपको खाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अगर आपका किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उस कंडीशन में ज़्यादा प्रोटीन भी आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको वज़न घटाने में काम करना पड़ेगा। जब तक आप वज़न कम नहीं करेंगे तो ये किडनी का बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, तो वो चेक करना भी ज़रूरी है। और अगर आपको किसी भी विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में फिर आपको ये सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स का सप्लीमेंट भी लेना पड़ सकता है, या फिर आप चाहे तो अच्छी तरीके से डाइट पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए विटामिन्स पे, मिनरल्स पे, वो सारे वीडियोस आप लोग देखिए। और अगर आप लोग कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं जिसको हम नासिड बोलते हैं, तो वो सारे चीज़ आपको या तो बंद करने पड़ेंगे या फिर बहुत ही कम लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी आपके किडनी में असर पड़ सकता है। तो ये सारे चीज़ आप डिस्कस करिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, और वही आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खाने में मिनरल्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से खाने में पोटेशियम मिलता है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन सा खाने में मैग्नीशियम मिलता है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।